सभी को नमस्ते जी। जय किसान। मैं विजय आर्य। जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था, अपने प्राकृतिक खेती के बारे में बात की थी। उसमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण है देसी गाय। देसी गाय वह देसी गाय जो हमारे गुरुकुल परंपरा थी। उस समय पर हमारे ऋषि मुनि रखा करते, हमारे गांव के अंदर, सभ्यता के अंदर जो सबसे उच्च मान्यता की उच्च श्रेणी के अंदर जिसको पूजा जाता है, हमारे जो गौ माता। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि घर पे अगर जब रोटी बनती थी तो पहली रोटी जो वो गाय के नाम की होती थी, तो इसीलिए वो पहले गाय की रोटी निकालते थे कि पहला दर्जा जो है कि अनाज के ऊपर भी है, या पूरे घर के अंदर अगर खाना बनता है तो पहला हक उस गौ माता का होता है। इसीलिए गौ माता को हमें उस इतने सबसे बड़े दर्जे पर रखा गया है, वो गौ माता को। और गौ माता के अंदर जो हमने प्राकृतिक खेती के अंदर जो देखा है कि उसके गौमूत्र को, उसको गोबर को जो इस्तेमाल करके जो हम जीवामृत और घन जीवामृत बनाते हैं, वो इसीलिए उस क्वालिटी का होता है क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि जो गौ माता का जो गोबर होता है या गौमूत्र होता है, वो जो खाती है, जिस प्रकार का अच्छा खाना खाती है, वो उसी प्रकार के उसी प्रोटीन युक्त या उसमें जो भी कंटेंट होते हैं, वो उसी प्रकार के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से नहीं मिलते हैं हमें। और जो गौ माता का जो दूध होता है, एक आपको स्पेशली बताने जा रहा हूँ, जो गौ माता का दूध होता है वो हमारी जो इंसान के अंदर है, जो महिलाएं हैं, उनके दूध के बराबर जो गौ माता का दूध बताया गया है। क्योंकि इकलौती जो देसी गाय है हमारी, वो गाय एक लौती गाय है पूरे संसार में कि वो अपने खाने से दूध तैयार करती है। और जो दूसरी भैंस है या दूसरी गाय है, जितनी भी हाइब्रिड है, वो अपनी हड्डियों से दूध बनाती है। इसीलिए उस गौ माता का सबसे श्रेष्ठ दूध बताया गया है कि वो एक छोटे शिशु के लिए भी, छोटे बच्चे के लिए भी, जो भी जन्मा है उसके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर गौ माता को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है कि हम लोग अगर घर के अंदर जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी गाय की बनाते हैं। और हमारे जो गौ माता के बाद जो माता बोला जाता है, सॉरी, अपनी माता के बाद जो गौ माता नाम आता है, वो इसलिए आता है कि हमारी जो गौ माता है हमारी माता की बराबर ही है। इसलिए सभी को गौ माता की जय। सभी को नमस्ते जी।